यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 12वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, अर्थात जो न हर्ष करता है न द्वेष करता है, न शोचति न कांक्षति, अर्थात न शोक करता है न आकांक्षा करता है, शुभाशुभ परित्यागी, अर्थात शुभ अशुभ का त्याग करने वाला, भक्तिमान्यः समे प्रियः, अर्थात भक्ति से भरा वो मेरा प्रिय होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अपने प्रिय भक्त का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि जो न तो हर्ष करता है और न द्वेष करता है, जो न शोक करता है और न आकांक्षा करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों का ही त्याग कर चुका है, ऐसा भक्ति से भरा जो मेरा भक्त होता है वह मुझे प्रिय होता है। तो यहाँ पर हमको जो समझना है वो कर्म फल त्याग के संदर्भ में समझना है। तो देखिए, श्री कृष्ण ने कहा कि जो कर्म फल त्याग देता है वह तुरंत शांति को प्राप्त होता है। तो जो ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, ये उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे व्यक्ति हर्ष नहीं करता और द्वेष नहीं करता। तो जो व्यक्ति ऐसा है जिसने कि अपने सभी कर्मों के फलों को त्याग दिया है, तो अब आप ही सोचिए कि ऐसा जो व्यक्ति होगा उसको यदि किसी भी कार्य को करने में यदि एक अनुकूल परिणाम प्राप्त होता है तो उसके लिए उसके मन में हर्ष उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि वह उस कर्म के फल को त्याग चुका है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि वह हर्ष करे यदि उसे अपने कार्य के लिए कोई अनुकूल परिणाम मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि वह अपने किसी कार्य को करता है और उसके लिए उसे प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होता है, तो उसके लिए उसे फिर दुख या शोक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर से वही हो कि वो फल को त्याग चुका है। तो उसके मन में यदि कोई प्रतिकूल परिणाम होता है तो कोई द्वेष उत्पन्न नहीं होगा उसके भीतर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल को त्याग देता है उसके मन में ना तो हर्ष उत्पन्न होगा, ना ही उसके मन में द्वेष उत्पन्न होगा, ना ही तो वह प्रतिकूल परिणाम के लिए शोक करेगा, न ही वो अनुकूल प्रमाण के लिए कोई आकांक्षा करेगा। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह शुभ और अशुभ दोनों का ही परित्याग कर चुका है। तो जब उसने ऐसा किया है तो वह तुरंत शांति को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके जीवन में स्थिरता आ जाएगी। उसके जीवन में ऐसा नहीं है कि उसको कुछ पाने के लिए आकांक्षा है तो वो इधर उधर भागता हुआ फिर रहा है कि मुझे वो प्राप्त हो। ना ही उसके मन में किसी से द्वेष है, तो ऐसा भी नहीं है कि वह किसी से दूर भाग रहा हो। तो ना ही वो किसी की ओर भाग रहा है, ना ही वो किसी से दूर भाग रहा है। तो इस प्रकार से उसके मन में स्थिरता है, वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। उसके मन में आवेग नहीं उत्पन्न हो रहे हैं कि अरे मुझे ये चाहिए तो मुझे इसके लिए प्रयास करना है, या मुझे वो नहीं चाहिए तो इसलिए मुझे उससे दूर भागना है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसने स्थिरता प्राप्त कर ली मन में, वह तुरंत संतुष्टि प्राप्त करता है, क्योंकि उसको अब ना तो कहीं जाना है ना ही उसे कहीं से आना है। तो संतुष्टि प्राप्त हो जाएगा, मन में अंदर भीतर संतुष्ट हो जाएगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है जब वो संतुष्ट होएगा तो शांति को प्राप्त करेगा, शांति को प्राप्त करेगा तो सदा भगवान में स्थित रहेगा, ईश्वर में स्थित रहेगा, ईश्वर में स्थित रहेगा तो भक्ति से भरा रहेगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है वह फिर श्री कृष्ण के समीप जाता चला जाएगा और श्री कृष्ण को प्रिय होता चला जाएगा। तो वही संदेश यहाँ पर था श्री कृष्ण का। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।